चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो चाचा पशुपति पारस क्या करेंगे? देखिए, चाचा पारस जब कहते हैं मीडिया से एनडीए बैठक के बाद कि उस सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान कौन होता है लड़ने वाला। लेकिन चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनके पिता की सीट है और ये विरासत की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो विरासत अपने पिता का चिराग पासवान चाहते हैं ये सीट जीत कर लड़ लें, और चिराग पासवान अगर ये सीट पर लड़ते हैं चुनाव तो कोई खास मुश्किल उन्हें जीतने में होगा नहीं। रही बात पारस का, तो पारस को कोई और सीट से चुनाव लड़ना होगा या फिर उन्हें बीजेपी कोई पद देकर संतोष करा देगी, या तो वो मुहिम बन जाएंगे या फिर कोई और पद मिल जाएगा। पारस को इस सीट से 2024 में हाजीपुर से चुनाव लड़ने ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चिराग पासवान चर्चा ये भी चल रहा है कि चिराग पासवान की मां भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती नहीं। है। देखिए, चिराग पासवान की मां चुनाव लड़ने ये मुश्किल है, चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। उसके नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के अब 8 महीना ही बच गया है। एक तरफ महागठबंधन से संभावित चेहरा नीतीश कुमार होने जा रहे हैं और दूसरी ओर एनडीए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही हैं। आज हम लोग हाजीपुर लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित जी है। हाजीपुर का इतिहास अभी तक क्या रहा है? देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1952 में जब ये सीट अस्तित्व में आया, जब पहली बार आम चुनाव हुआ, तब से 1971 तक ये सीट कांग्रेस का कट रहा। लेकिन 1971 के बाद कांग्रेस सिर्फ एक बार जीती। 1952, 57 और 62 में राजेश्वर पटेल कांग्रेस के यहाँ से एमपी बने चंद्रमणि चौधरी को हराकर। 1967 में बीपी चौधरी बने कांग्रेस से एस राय को हराकर। 1971 में दिग्विजय नारायण सिंह बने कांग्रेस के। 1977 में युवा नेता उस वक्त के भारतीय लोकदल से रामविलास पासवान यहाँ से जीते। बलेश्वर राम कांग्रेस को हराकर 1980 में फिर रामविलास पासवान जीते। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी के लहर पर कांग्रेस सवार थी और कांग्रेस ने 400 सीट उस साल जीता था, तब रामविलास पासवान हार गए थे चुनाव, और तब राम रतन राम कांग्रेस के वहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद 89 में रामविलास पासवान महावीर पासवान को हराकर जीते। 91 में यहाँ से रामसुंदर दास चुनाव लड़ लिए और जीत लिए जनता दल से, क्योंकि 1991 में रोसड़ा चले गए थे रामविलास पासवान। 96, 98 और 99 में लगातार रामविलास पासवान चुनाव जीते। 2004 4 बार वह लगातार जीते, तब वो रामसुंदर दास को 2 बार हराए। एक बार उन्होंने 2004 में आरजेडी के रमई राम को हराया, और 2009 में 1999 में, जबकि 2004 में वह छेदी पासवान जेडीयू को हराया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2009 में वह सीट रामविलास पासवान हार गए फिर से, और वहां से रामसुंदर दास जेडीयू के जीत गए रामविलास पासवान को हराकर। 2014 में जब मोदी लहर आया, तब रामविलास पासवान फिर एलजेपी के टिकट से यहाँ चुनाव जीतते हैं, तब 4,55,000 वोट पाते हैं। और संजीव प्रसाद टोनी कांग्रेस के तब लड़ते हैं, 2,30,000 वोटों पर वह सिमट जाते हैं। और 2019 में ये विरासत व पशुपति पारस को सौंपते हैं, जब वहाँ से वे चुनाव जीतते हैं, और शिवचंद्र राम आरजेडी महागठबंधन के चुनाव हारते हैं। 10 बार रामविलास पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ा, 8 बार जीते, 2 बार हारे। 6 प्रधानमंत्रियों के सरकार में रामविलास पासवान मंत्री रहे, और सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है। गिनीज बुक में वर्ल्ड में उनका नाम जो है, गिनीज बुक वर्ल्ड में भी इनका नाम दर्ज है, अंकित है। कुल मिलाकर ये 8 बार चुनाव हाजीपुर से जीते और 1 बार रोसड़ा से जीते। ये अब तक के चुनावी इतिहास रहा है हाजीपुर के। यहाँ से इतने सांसद अब तक चुनाव जीत कर गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जी वहां से एनडीए उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, ये बात लगभग तय है, 100% मान के चलिए कि चिराग पासवान एनडीए से, लोजपा से चुनाव, लोकसभा रामविलास जो उनकी पार्टी का नाम है, लोक जनशक्ति रामविलास, उससे चुनाव लड़ेंगे हर हाल में। अगर चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो चाचा पशुपति पारस क्या करेंगे? देखिए, चाचा पारस जब कहते हैं मीडिया से एनडीए बैठक के बाद कि उस सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान कौन होता है लड़ने वाला। लेकिन चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनके पिता की सीट है और ये विरासत की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो विरासत अपने पिता का चिराग पासवान चाहते हैं ये सीट जीत कर लड़ लें, और चिराग पासवान अगर ये सीट पर लड़ते हैं चुनाव तो कोई खास मुश्किल उन्हें जीतने में होगा नहीं। रही बात पारस का, तो पारस को कोई और सीट से चुनाव लड़ना होगा या फिर उन्हें बीजेपी कोई पद देकर संतोष करा देगी, या तो मुहिम बन जाएंगे या फिर कोई और पद मिल जाएगा। पारस को इस सीट से 2024 में हाजीपुर से चुनाव लड़ने ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चिराग पासवान। चर्चा ये भी चल रहा है कि चिराग पासवान की मां भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान की मां चुनाव लड़ने ये मुश्किल है, चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। उसके कारण ये है
कि 2019 में पशुपति पारस चुनाव लड़े, 21 में अनबन हुआ और इसके बाद पशुपति पारस ने अपनी एक नई पार्टी बना ली। 2024 में चिराग पासवान इसलिए लड़ेंगे और लड़ना चाहते भी हैं क्योंकि वह सीट को जीतकर रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी वो खुद को साबित करना चाहते और इसीलिए वो अपने पिता की विरासत वाली सीट ही चुनेंगे और इसलिए वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनकी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़ी, इसमें मुश्किल दिखाई दे रहा है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। कोई और सीट से वो लड़ लें तो हो सकता है बात, लेकिन हाजीपुर से चिराग पासवान ही लड़ेंगे। जब हाजीपुर से लड़ेंगे तो जमुई सीट का क्या होगा? जमुई सीट से चिराग पासवान किसी और को चुनाव लड़ा सकते हैं। अब ये एनडीए में जब वो आए हैं तो 6 सीट वो चाहते हैं, जी। तो हाजीपुर सीट के साथ साथ उन्हें इस सीटिंग सीट है जमुई वो भी चाहेंगे, तो हो सकता है वहाँ से चिराग पासवान अपने किसी करीबी को लड़ा दें या फिर उनके परिवार का कोई वहाँ से लड़ ले। एक बात और बताइए, हाजीपुर सीट का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, हाजीपुर सीट का जातीय समीकरण ऐसा है क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के वोटर अच्छे खासी तादाद में हैं और यादव वोटर वहाँ पर अच्छे खासी तादाद में हैं, तो इसलिए वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा यादव वोटर है, एसटी वोटर 4 लाख है, वैश्य वोटर भी 1,70,000 बताया जाता है, मुस्लिम भी 1.5 लाख बताए जाते हैं, भूमिहार और राजपूत भी 1.25 लाख से ज़्यादा वोटर वहाँ बताए जाते हैं, ब्राह्मण भी 50,000 हैं और पिछड़ी जाति के 2 लाख है। इसमें से लवकुश वोटर 1 लाख बताए जाते हैं और मल्ला 50,000। ये अनुमानित आंकड़ा है, अभी जातीय जनगणना के नतीजे आने दीजिए तब पता चल जाएगा कि वहाँ कितनी आबादी किस जाति की है। जातीय समीकरण में ये सीट फिट बैठता है और इसीलिए जातीय समीकरण में एससी की वहाँ आबादी ज़्यादा है, इसलिए बार बार वहाँ से एसटी के लिए ये सीट आरक्षित भी है और वहाँ से रामविलास पासवान का परिवार, रामविलास और उनके परिवार के लोग लगातार चुनाव जीतते आए हैं। महागठबंधन से हाजीपुर से उम्मीदवार कौन हो सकता है इस बार? देखिए, महागठबंधन से पिछली बार शिवचंद्र राम लड़े थे, जी। इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लड़ लें। शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, महुआ से 2 बार और 1 बार राजापाकर से। हालांकि 19 के चुनाव वो हारे और 20 का चुनाव पातेपुर से विधानसभा हार गए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से वे चुनाव लड़ लें। उनकी पहचान भी उस क्षेत्र में है शिवचंद्र राम की। एक चर्चा ये भी है कि इस सीट से प्रतिभा कुमारी दास राजापाकर सीट से विधायक हैं, कांग्रेस की वे भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, वे भी चुनाव वहाँ से लड़ना चाहती है, लेकिन उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच एक चुनावी रंजिश दिखता है। एक तरीके से चुनावी दोनों नेताओं के बीच जो अनबन की खबरें हैं वे लगातार सामने आती है। दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार पूरी कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान को हाजीपुर में घेरा जाए। तो इस लालू परिवार का पासवान परिवार से, लालू यादव का रामविलास पासवान से एक सॉफ्ट कॉर्नर था। जब 2009 में वो चुनाव हार गए थे तब रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था आरजेडी ने अपने कोटे से। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर वह हमलावर रहते हैं, राजनीतिक तौर से उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर वह कम बोलते हैं और तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान पर कम बोलते हैं। नीतीश कुमार कभी कभी चिराग पासवान पर आक्रामक होकर बोल लेते हैं, लेकिन ये तेजस्वी यादव नहीं करते। यादव परिवार का यानी चिराग पासवान के प्रति तेजस्वी यादव का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन इस बार आरजेडी के साथ दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में है, तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि चिराग पासवान के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट उतारा, यानी चिराग। ऐसा भी तो हो सकता है चाचा पारस नीतीश कुमार से मिलकर जदयू कैंडिडेट या उनके पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा हो भी सकता है, मान लीजिए, तो पशुपति पारस को अगर हाजीपुर की सीट जेडीयू अपनी कोटा से दे भी दे तो फिर प्रिंस पासवान कहा जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं। वहाँ सीट बंटवारे को लेकर पहले ही बहुत कम सीट पर छोटे छोटे पार्टनर लड़ेंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस छोटा भाई की भूमिका में, क्योंकि सियासी जमीन नहीं है। तो अगर पारस महागठबंधन में आ भी जाते हैं, नीतीश कुमार ले भी आते हैं और अपने कोटे से हाजीपुर सीट उन्हें दे भी देते हैं, तो फिर एक सीट अगर पारस वहाँ से ले लें तो फिर प्रिंस पासवान का क्या होगा। और बाकी सांसदों का तो कोई अता पता वहाँ है नहीं, क्योंकि वह एनडीए में रहे या कहीं भी जाए। चिराग, पशुपति पारस और प्रिंस पासवान अपने लिए सीट एडजस्ट कर ले महागठबंधन या एनडीए में तो ही बड़ी बात होगी। बाकी 3 सांसदों का कोई ठिकाना नहीं है कि उन्हें टिकट एनडीए से मिल जाएगा, क्योंकि वैशाली सीट इस बार बीजेपी लड़ना चाहती है, तो वैशाली से क्या वो बीना देवी को उतारेगी ये देखना होगा। बीना देवी तो जदयू से भी संपर्क में है, कहीं जदयू से भी बीना देवी को मिल सकता है। जदयू से मिल सकता है, लेकिन ये भी है कि वैशाली से आनंद मोहन का कोई परिवार का सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है। ये सीट जेडीयू से मिला, जेडीयू को टिकट मिले तब ना। वैसे पशुपति पारस, ये बात सच है कि ये बात भी अंदर खाने तैयारी है कि पशुपति पारस को अगर टिकट नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार के पाले में आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मंत्री बनाने में बहुत
सहयोग रहा है नीतीश कुमार को? नहीं, नीतीश कुमार का मंत्री बनाने में सहयोग रहा या नहीं रहा ये तो पता नहीं। अगर मंत्री बनाने में उनका सहयोग रहता मोदी कैबिनेट में तो वो तो 3 मंत्री चाहते थे। आरसीपी सिंह जो उस वक्त के अध्यक्ष थे वे मंत्री। चर्चा उस समय चला कि पशुपति पारस को अपने कोटे से ही मंत्री बनवा दिया। नहीं, चर्चा तो चला था, लेकिन अगर उस वक्त आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे जी और नीतीश कुमार की सहमति से नहीं बने थे आरसीपी सिंह मंत्री, ये भी सबको पता है। वो जी जी 3 लोगों के नाम देने गए थे लेकिन खुद ही आप बन गए थे। खुद बन गए। जिसके बाद विवाद हुआ और जिसके हाँ। बाद उनका हश्र हुआ जी, पार्टी जी। में, और जेडीयू ने उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छीना और उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा खीरू महतो को। ये मान के चलिए कि हाजीपुर के सीट से चिराग पासवान एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, करीब करीब ये तय है। आगे क्या हो जाए पता नहीं। पशुपति पारस को या तो वो सीट चिराग पासवान को दे देना होगा, जी नहीं तो उन्हें कोई और सीट पर जाकर सीट से लड़ना होगा, क्योंकि 6 सीटें आरक्षित है बिहार में। हो जी। सकता है वो जमुई लड़ ले, गोपालगंज लड़ ले, गया लड़ ले, सासाराम, कई सारी सीटें आरक्षित है। लेकिन हाजीपुर से जो पशुपति पारस के लड़ने का जिद है वह शायद ही पूरा हो। तो लोकसभा सीट में कितना विधानसभा सीट है? पूरे 6 विधानसभा सीट है। हाजीपुर, लालगंज, राजापाकर, राघोपुर और महुआ 6 विधानसभा है। फिलहाल 3 पर आरजेडी, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस के वहाँ से विधायक मौजूदा वक्त में है। टोटल वोटर उतना वहाँ का कितना है? फिलहाल पिछली बार 18 लाख से ज़्यादा थे, इस बार बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा तब वोटरों की जब सूची जारी करेगा कि कितना वोटर है तब पता चलेगा। फिलहाल 18 लाख से ज़्यादा वोटर विधानसभा में हैं। 9,78,000 से ज़्यादा पुरुष, 8,40,000 से ज़्यादा महिला वोटर्स पिछली बार थे। आप देख रहे थे अमित जी को, अमित जी के बातों से कितने सहमत है कमेंट करके बताएं। मेरे पर देख रहे हैं तो लाइव पब्लिक को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।